सी एफडी का रिटर्न -2.75%, सेविंग अकाउंट का रिटर्न -5.55%, इक्विटी का रिटर्न +2.5% एंड इन्फ्लेशन 8 to 10% पर ईयर। अगर आज तक आपको इन्फ्लेशन का आय और इन्वेस्ट करने का सही रीजन समझ नहीं आया तो ये वीडियो आपके लिए है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, मतलब टाइम के साथ चीजों का प्राइस बढ़ना। सी अगर आज 1 kg चावल का प्राइस 100 रुपीज है तो आज से 1 साल बाद अगर उसका प्राइस 110 रुपीज होता है तो मतलब चावल के प्राइस में 10% का इन्फ्लेशन हुआ। सेम चीज खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यानी इन्फ्लेशन। हर चीज का इन्फ्लेशन अलग होता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, रेंट, यानी हर चीज अलग अलग स्पीड से महंगी होती है। तो फिर गवर्नमेंट कैसे बोलती है कि इंडिया का इन्फ्लेशन 4% है, 6% है, जैसे कि अभी 3.4% के आसपास है। ये नंबर आता है सीपीआई से, यानी कि एक कंट्री के इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का तरीका। ये एक बास्केट है और इसमें वो सारी चीजें इंक्लूड होती है जो एक नॉर्मल इंसान अपने डेली लाइफ में यूज करता है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक सर्विसेज की चीजें। इनके प्राइसेस ट्रैक किए जाते हैं और ये आइटम इसलिए चूज किए जाते हैं क्योंकि एक नॉर्मल इंसान अपना ज्यादातर पैसा इन बेसिक चीजों पे खर्च करता है। तो गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया है 3.4% का, वो सीपीआई के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है। अब हमारी लाइफ आलू प्याज तक तो लिमिटेड है नहीं, हम और भी चीजों पे खर्चा करते हैं, जैसे कि हम एजुकेशन, हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल पे सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं। और एजुकेशन का इन्फ्लेशन 10 to 12% है, हेल्थ केयर का 12 to 15% है एंड लाइफस्टाइल का अलग से। यानी कि जैसे जैसे आप ज्यादा पैसे कमाने लगते हैं आपका खर्चा भी वैसे वैसे ज्यादा बढ़ने लगता है। इसलिए हर इंसान का इन्फ्लेशन रेट अलग होता है। आप सबसे ज्यादा पैसे कहाँ खर्च करते हो वो आपका इन्फ्लेशन डिसाइड करता है। तो इसीलिए हमारा रियल इन्फ्लेशन 3 to 4% नहीं 8 to 10% होता है। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है हमारे पैसे को सिर्फ कैश या बैंक अकाउंट में नहीं रखने का। इन्फ्लेशन से पैसे की परचेसिंग पावर कम होती है, यानी कि वैल्यू गिर जाती है। इसलिए हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। जैसे अगर आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, यानी निफ्टी 50, तो हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म में लगभग 10 to 12% एनुअल रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर टैक्स के बाद आपका रिटर्न अराउंड 10.5% बचता है और इन्फ्लेशन 8% है तो आपका रियल रिटर्न लगभग 2.5% रहता है। और यहाँ एक्चुअल में आपका पैसा ग्रो कर रहा है और इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। तो गेम सिर्फ रिटर्न का नहीं है, एक्चुअल गेम आपके पास आफ्टर टैक्स और आफ्टर इन्फ्लेशन क्या बचता है वो है।